हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। यदि आप भी भारतीय नौसेना में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। देखिए फ्रेंड्स, आज के दिन भारतीय नौसेना के द्वारा एसएसआर का रिक्रूटमेंट निकाला गया है सेलर के पद के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप क्लास 12 पास हैं, आपका इंटरमीडिएट साइंस है और आपकी उम्र सीमा 17 से 20 के बीच है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स है उसके विषय में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये हमारा इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट है और सेलर में कौन कौन से पद आते हैं। तो एए यानी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, एसएसआर यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, एमआर यानी मैट्रिक रिक्रूटमेंट। तो अभी जो हमारा फॉर्म आया हुआ है वो है एए यानी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और एसएसआर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें से और क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एग्जामिनेशन पास करनी होती है, फिर फिज़िकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट आता है और फाइनली आपको फिर ज्वाइनिंग लेटर, मेरिट लिस्ट आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसका डेट कब से है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, हमारा क्रोम ब्राउज़र जो है वो ओपन है। यहाँ पे आप टाइप कीजिए sarkariresult.com। तो sarkariresult.com टाइप करने के बाद देखिए आपके सामने जो इस प्रकार का विंडो खुलेगा। आप लेटेस्ट फॉर्म वाले सेक्शन में चले जाएं, लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में। यहाँ पे है हमारा इंडियन नेवी एसएसआर ए ऑनलाइन फॉर्म, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो खुलेगा। देखिए फ्रेंड्स, एसएसआर का जो फॉर्म है इसका एप्लीकेशन बिगिन जो है वो होगा 26/4/2021 से। लास्ट डेट इसका कब होगा तो 5/5/2021। लास्ट डेट आपको पे करने का होगा 5/5/2021। इसका मेरिट लिस्ट जो है वो आएगा 27 तारीख 7वां महीना 2021 को। और बाकी एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड के विषय में आपको डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है। तुरंत फॉर्म फिलअप करने के कुछ ही सप्ताह के बाद आ जाता है। जनरल ओबीसी के लिए इसका फ़ी है 205 रुपया, एससी एसटी के लिए फ्री है। और फ़ी आप पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। फ्रेंड्स देख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट के लिए जो पोस्ट है वो है 2000 और ए यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए पोस्ट जो है वो है 500। तो दोनों के लिए आपका एज जो है वो 1/2/2001 से लेकर के 31/7/2020 के 31/7/2004 के बीच का आपका उम्र सीमा होना चाहिए। यही सेम क्राइटेरिया यहाँ भी है। और आपका जो 12th है वो मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और इन दोनों के साथ में कोई एक, या तो केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी या तो फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। और यही सेम क्राइटेरिया यहाँ भी है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आप इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद आपका फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट होता है। देखिए, फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी आपको बोला गया है, हाइट आपका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो सबसे पहले आपका हाइट चेक करेगा, 157 सेंटीमीटर है तो रखेगा, अन्यथा वहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। रनिंग आपका चेक करेगा। रनिंग आपको 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़नी होती है। उसके तुरंत बाद 20 बार आपको उठक बैठक लगाना होता है और उसके कुछ ही समय के बाद आपको 10 बार पुशअप्स लगाने होते हैं। यदि आप फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास हो जाते हैं तो अंडरगो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल आपका सही रहा तो उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर फाइनली भारतीय नौसेना के द्वारा भेजा जाएगा। बट डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए, सिलेबस जो है हमारा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सिलेबस क्लिक कीजिए यहाँ पे। ये ड्राइव में ये ओपन हो रहा है। ये कोई भी अकाउंट आपको मांगेगा। ये ड्राइव में ये ओपन हो चुका है। तो देखते हैं सिलेबस क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसका सिलेबस 4 सेक्शन में बटा होता है। पहला साइंस, दूसरा मैथ। पहला आपको साइंस से पूछेगा प्रश्न, दूसरा मैथ से पूछेगा, तीसरा आपसे इंग्लिश पूछेगा, चौथा जीके पूछेगा। तो देखिए, आपका 25 नंबर का साइंस रहेगा, 25 का मैथ, 25 का इंग्लिश, 25 का जीके।
फ्रेंड्स आपको ये चारों सेक्शन को पास करनी होती है। यदि आप चारों सेक्शन पास करते हैं तभी आपको फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, अन्यथा आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी में कम से कम 16 मार्क्स करके भी लाते हैं तो 16 चौक 64 आ जाता है। अगर आप इतने मार्क्स भी स्कोर करते हैं तो आपका 100% ये श्योर है कि आपका पीटी आ जाएगा, यानी कि आपको फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप 70 के आसपास लाते हैं तो फ्रेंड्स आपका ये श्योर बनता है कि आपका जो मेरिट लिस्ट है उसमें नाम आ ही जाएगा। तो देखिए इसका सिलेबस क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं। तो देखिए साइंस आपको बेशक यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन ये मैक्सिमम पोर्शन जो है वो फिजिक्स का पोर्शन है, जो कि आप 11th और 12th में पढ़ चुके हैं। ये फिजिक्स का पोर्शन है। देखिए आप ये पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन जो है, आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, इधर ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स है, सॉलिड्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स है। ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया है। वहीं आप ये तीनों सेक्शंस को देखें गौर से तो ये तीनों सेक्शंस आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। तो आपको 11th और 12th का फिजिक्स एनी हाउ कंप्लीट करना है, सारे ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है ध्यान से। दूसरा सेक्शन है मैथ। तो फ्रेंड्स मैथ का जो इसका सेक्शन है वो मैक्सिमम आपको 11th से ही देखने को मिलेगा। कुछ ही चैप्टर्स हैं जैसे कि मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, डेफिनिट इंटीग्रल्स, ये सारे चैप्टर्स क्लास 12 से लिए गए हैं। बाकी सारे चैप्टर्स को आपको 11th को ही पढ़ना होगा। तीसरा सेक्शन है इंग्लिश। तो इंग्लिश काफ़ी आसान है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप यदि थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं वॉइस का, नरेशंस का और नॉन फिनिट्स वर्ब का, पंचुएशंस का, सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़ा बहुत आपको आता है तो आप इस सेक्शंस को ईजिली पास कर जाएंगे। चौथा सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस। तो इसके लिए आप थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी में मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा आपको मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा। आपको 1857 के बाद की जो घटनाएं हैं वो सभी के विषय में, मतलब आपको जो प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था उसके बाद की घटनाओं के विषय में डिटेल में जानकारी हासिल करनी होगी। तो आप एक बार पढ़ेंगे इसको तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत पॉलिटी का पार्ट आपको पढ़ना होगा और इसमें थोड़ा बहुत जो है वो रीजनिंग का पार्ट है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको यदि आप ए से लेकर के जेड तक के सारे अक्षरों का आपको रैंक क्रमांक याद है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। थोड़ा बहुत देखिए नंबर ऑफ़ प्लेयर्स पूछा गया है, यानी कि आप कौन कौन से खेल में कौन कौन से कितने प्लेयर होते हैं, जैसे क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6। तो इस प्रकार सभी खेलों के खिलाड़ियों का जो संख्या होता है वो आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ डिफेंस से, जैसे कि कौन कौन से देशों के बीच कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, जैसे भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण, इस प्रकार के जो अभ्यास हुए हैं वो सब हाल ही में हुए अभ्यासों को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आप आसानी से ये चारों सेक्शंस को पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।